गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह देखो बाहर देखने का ना कितना मज़ा आ रहा है। बाहर ना बारिश आने वाली है ज़ोर से। बादल बिल्कुल काले हुए पड़े हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं और बादल ना चल भी रहे हैं। ध्यान से देखो, बादल ना चल रहे हैं। ये देखो चल रहे हैं बादल भाई, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बारिश जब आने वाली होती है ना तो बादल ऐसे ही चलते हैं, फिर सब जगह एक जगह पे जाके इकट्ठे होंगे और फिर बरसेंगे। हम बोल रहे थे हमारे जम्मू में बारिश नहीं हो रही है, अब देखो कितनी बारिश आ रही है। कल मेरे हस्बैंड गए थे तवी वाले पुल पे, कहते तवी में इतना पानी आया है, इतना पानी आया है कोई हिसाब नहीं। उन्होंने मेरे को वहाँ से भी जाके ना वीडियो कॉल भी की। कहते देख कितना पानी है। सच में तवी में बहुत पानी था। मैं देख के डर गई, मैंने कहा इतना पानी आया है। बोलते हाँ बिल्कुल रेड कलर का पानी ऐसे, इतना पानी था। मैंने उनको बोला, मैंने बोला चलो चलो हटो यहाँ से, फटाफट आप घर आओ वापस। मेरे को ना पता नहीं क्या है, मेरे घर वाले पानी के पास जाते हैं ना तो मैं बड़ा डर जाती हूँ। मैं इनको कहती हूँ वहाँ नहीं जाना है, मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। जबकि मैं बचपन में इतना तैरती थी, दरिया के पास हमारा घर था, लेकिन अब मुझे बड़ा डर लगता है यार सच में। तो आज मौसम देखो बाहर है ना, आज बारिश जो आएगी ना ज़ोर से आएगी, हवा चलने लग गई है। सुबह से ही मौसम ऐसा हुआ पड़ा है। तो देखो हमारा अमरूद भी खिलने लगा है। तो ये साथ में हमारा रहा मिट्ठू। ये देखिए हमारा मिट्ठू राजा, ये बैठा हुआ है। मिट्ठू हमारे को ना किया इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ। मैं बैठी हुई थी, किया काट रही थी, आज मैं बना रही हूँ किया। तो ये महाराजा किया दिए इसको मैंने किया, इसने इतने खुश हो के खाया, इतने खुश हो के खाया, मतलब कि पूरे किए का ना पीस ही खा गया। देखो खुश हो के बैठ गया। अब ये अब बस इसको पता है ना मम्मा मेरी वीडियो बना रही है, अब वो फटोफट उधर जाके बैठ गया। इतना चलाक है, चंट है ना ये लड़की, कोई हिसाब नहीं। ए मिट्टी, 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 कैसे देख रही मम्मा को, कैसे देख रही मम्मा को। किया खा लिया तूने, मिट्टी किया खा लिया तूने। कोली, बस कोली देखो, कोली बुठी करेगी, कर दी बुठी, बदतमीज कुड़ी। गाइस बाहर आ रही है ना बहुत अच्छी वाली ना चिड़ियों की आवाज़। ज़रा मैं देखती हूँ बाहर चिड़ियाँ थोड़ी इकट्ठी हुई हैं। चलो चलते हैं देख। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है भाई साहब, पूरी फैमिली आई है भाई, कितनी प्यारी लग रही है। बहुत पक्षी आते हैं हमारे घर में ना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कितनी क्यूट है यार। ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, उड़ जाएंगी। अरे वाह, पानी भी पी रही है। खाओ बहनों खाओ। देखा बड़े पक्षी आते हैं हमारे घर में, लड़ाई भी कर रही हैं। झगड़ा हो रहा है इनका आपस में। कितनी सुंदर, इनको बोलते हैं गोरी चिड़िया। गोरी चिड़िया ये सब देखा आपने, कितनी चिड़िया, इतनी चिड़ियों का झुंड आता है हमारे घर में यार। इनको देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना, बड़ी सुंदर लगती है मेरे को ये चिड़िया। तो मैं काट रही थी किया, किया काटते करते मुझे आई चिड़ियों की आवाज़, तो मैं सीधे बाहर भाग गई। देखा चिड़ियों को, इतनी चिड़ियाँ आई हैं भाई, पूरा झुंड आता है दाना खाने के लिए। देखा यार, जिसको कहते हैं ना जहाँ खाना होता है वो वहाँ खुद आता है। ऐसे ही जब मौत आती है ना तो इंसान मौत की जगह पे खुद जाता है। मौत खुद नहीं आती पास चल के, हम खुद जाते हैं मौत वाली जगह पे। तो ऐसे ही इनका है, जहाँ पे इनका दाना पानी लिखा है ना वहाँ आते हैं खाने। तो यार आप सब भी ना अपने अपनी छतों के ऊपर ना बाजरा और बाजरे में चावल मिक्स करके ना ज़रूर एक मुट्ठी ही सही डाल दिया करो छत पे किसी कोने में। नहीं तो वो बाउल ले लो 2 मिट्टी के, एक में पानी एक में वो डाल दिया करो, ठीक है। तो फिलहाल आपकी बहन बना रही है आज किया। भाई किया मैंने ना इस शेप में काट गया, छोटा 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 छोटा। मेरे घर में ना किया मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है। तो काट लिया मैंने, अब काटने लगी हूँ मैं प्याज। फिर मैंने ले लिए हैं 2 प्याज, ठीक है। काटूंगी इनको, एक लहसुन का टुकड़ा डालूंगी। चलो भाई साहब काट लेते हैं। बेटी कहती मम्मा क्या बना रहे हो, मैंने बोला किया। कहती छी, मैंने बोला इसमें छी वाला क्या है। किया पता है कितनी अच्छा होता है, कितना टेस्टी होता है। जब मैं मेरी शादी नहीं थी, मैं बच्ची थी तो मैं भी किया नहीं खाती होती थी। एक किया, एक तोती मूंगी दाल,
लेकिन अब मैं क्या है ना, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मैं कोई नखरे नहीं करती हूँ। कहती मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बोला मत खा। कहती मेरे लिए क्या बनाओगे? मैंने कहा तेरे लिए देखती हूँ मैं, जब बनेगा तो खा ही लेगी। पर बेटा बिल्कुल, ये अगर कोई चीज़ बोलती है ना नहीं खाऊंगी तो चलो बेचारी फिर भी खा लेती है, लेकिन जो बेटा है बोल दे ना एक बार वो चीज़ नहीं खानी तो नहीं ही खानी है। एक दिन मैंने बनाए भर के वो क्या बोलते हैं बैंगन छोटे वाले, तो मैंने हम खा रहे तो मैंने बेटे को बोला खा ले। कहता नहीं नहीं मैं नहीं ये गंद खाता। मैंने बोला तू भाई ये खा के देख। ज़बरदस्ती मैंने ना उसकी प्लेट में रख दी। कहता ये खा लो, मैंने नहीं खाना। मैंने बोला तू खा के देखा पहले, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई नहीं मैं खा लूँगी। तो उसने जब एक खाया ना, उसको इतने टेस्ट लगा, खा गया, फिर 2-3 खा गया। कहता ये तो बड़े स्वाद बनते हैं। तो अभी तक उसको वो याद है। कहता मम्मा बहुत स्वाद थे यार। मैं कल मुझे वीडियो कॉल आई, कहता मम्मा मेरे को ये पसंद है ये। मैंने कहा तू घर आ एक बार, तू जो बोलेगा ना, जितने तू महीना रहेगा तेरी पसंद की सब्जियां बनेगी सारी, हर रोज़ तेरी पसंद की सब्जियां बनेंगी। तो मैं खुद बड़ी वो हूँ यार कि मेरा बेटा घर आए, मैं सारी सब्जियां उसकी पसंद की बनाऊँ। अब मैं ना उदास ही पड़ी हूँ अंदर से, मुझे उसकी बड़ी याद आती है यार, मैं क्या करूँ। लेकिन एक तरफ से खुश भी हूँ है ना, खुशी भी होती है ना। अब क्या करना है, बच्चों को अपने पास बांध के तो रख नहीं सकते ना सारी ज़िंदगी। उनको भी, उनकी भी लाइफ है, उन्होंने भी काम करने हैं, उन्होंने भी नौकरियां करनी है ना। तो बस माँ बाप का इतना होता है कि बच्चे ना खुश रहें, बस उनको भगवान तरक्कियाँ बख्शे, खुशियाँ दे, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, है ना। उनकी बुलाएं जो हैं वो हम पे पड़ जाएं। बस माँ बाप को इतना ही चाहिए होता है। माँ बाप ना हमेशा दुआएं मांगते हैं बच्चों के लिए। उफ। तो गाइस टमाटर मैंने, प्याज वगैरह मैंने काट लिए। अब ना टमाटर भी काटूँ, 2 प्याज काट ली मैंने, 1 टमाटर ना 1 ही डालूंगी, क्योंकि ना अगर ज़्यादा मसाला बनाया मैंने तो किया ना, ज़्यादा मसाले वाली तो ज़्यादा सब्ज़ी बन जाएगी। तो किया खाना है सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बेटी तो खाएगी नहीं, वो खाएगी भी तो थोड़ा सा ही खाएगी। तो सब्ज़ी ऐसे ही फालतू में वेस्ट जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं उतनी बनाती हूँ जितने की ज़रूरत है ना। इसलिए मैंने टमाटर ना आज 1 ही ले लिया। ऑयल जो है हमारा हो गया है गर्म, तो ऑयल में सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज। चलो जाओ भाई आप, प्याज भी है और लहसुन भी है इसमें। जैसे मैं डालती हूँ, आपको पता है मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ। तो डाल दिया मैंने लहसुन और प्याज इकट्ठा। यार आप लोग ना सब वो मूवी देखने जाओ जो नहीं आई है, मैं भी देख के आई। इतनी अच्छी मूवी है ना भाई, जब मूवी देखो ना इतना रोना आता है, इतना रोना आता है ना। आप लोग देख रहे हो ना कि थिएटर्स में कितने जो लड़के लड़कियां रो रहे हैं, तो भाई रोने वाली फिल्म है वो, इतनी इमोशनल फिल्म है ना वो, क्या बताऊँ मैं। सबको ना अपने अपने एक्स की याद आ जाएगी, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो दर्द भरी स्टोरी है भाई, बहुत अच्छी मूवी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग सब जाओ देख के आओ मूवी, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। और वो जो चंकी पांडे है ना, उसका ताया लगता है चंकी पांडे का। तो जो अनन्या पांडे है ना, वो उसकी बहन है, उसके लड़के की भी और लड़की की भी फर्स्ट फिल्म है ये। लेकिन लड़के ने यार, मेन जो बात है, लड़के ने जो एक्टिंग की है, मतलब कि लग ही नहीं रहा कि वो लड़के की ना पहली मूवी है। इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना लड़के ने, मुझे उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी, मतलब कि भाई मज़ा ही आ गया मूवी देखना। पूरे पैसे वसूले हैं, जितने पैसे दोगे पैसे वसूली मूवी है, बहुत मज़ा आया यार देखने का सच में। मतलब कि जो आशिकी आई थी ना, आशिकी 2 आई थी कि आशिकी 1 आई थी, हाँ आशिकी 2 आई थी ना, श्रद्धा कपूर की और दूसरे वो लड़के का क्या नाम था उसकी। तो ये उसी का पार्ट 2 है, उसी की जैसी है, मतलब उसका पार्ट 2 नहीं है, उसी की जैसी मूवी है। वो भी मूवी मुझे बहुत पसंद थी, और ये तो भाई उससे भी ऊपर इतनी चल रही है ना मूवी, भाई बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। तो आप सब लोग जाओ मूवी देखो, इंजॉय करो, ठीक है। मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ मूवी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। प्याज ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, हल्के से ही ब्राउन करने हैं। और अब मैं डाल दी इसमें टमाटर। गाइस जो सब्ज़ी होती है ना तरी वाली, जैसे दाल हो गई, कोई भी सब्ज़ी जो तरी वाली होती है, तो उसमें हमने जो टमाटर प्याज डालने होते हैं ना, वो मैश करने होते हैं। तो जो ऐसी सूखी सब्जियाँ होती है ना, जैसे आलू हो गई, ये सब्ज़ी जो भिंडी वगैरह हो गई, ये सब, तो इसमें हमने टमाटर प्याज डालने होते हैं थोड़े खड़े खड़े, और उनको ज़्यादा बिल्कुल वैसा नहीं करना होता है कि वो दिखे नहीं। दालों में ये होता है कि टमाटर प्याज दिखे नहीं, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, गल जाए,
पर इसमें वो सीन नहीं होता, इसमें बस हल्का फुल्का इसको भूनना है। तो उसके बाद उसके साथ ही ना डाल देनी होती है सब्ज़ी, तो वो इकट्ठे इकट्ठे क्या होता है ना, गल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फिर अगर टमाटर प्याज को जला दो ना तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसमें ना थोड़े खड़े खड़े मतलब डालने होते हैं, इतने करने हैं ना। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी घिया। ठीक है, इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि घिया जो होता है ना वो पानी काफ़ी छोड़ता है। तो गैस जो है बिल्कुल सिम में रख लेंगे। ठीक है, ये डालने के बाद इसमें जाएगी नमक। ठीक है, छोटा चम्मच 1.5 चम्मच नमक डाल लिया मैंने, और इसमें जाएगी थोड़ी हल्दी। ठीक है, हल्दी जाएगी थोड़ी, और 1 स्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का, और इसमें इतना सा जाएगा गरम मसाला। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके ना ढक दूँगी। मैं मिक्स कर लिया, अभी इस पर मैं ढक्कन दे दूँगी। और जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना उसको बिल्कुल सिम पे पकाओ। ठीक है, फुल गैस पे तो कभी भी मत बनाओ, फिर सब्ज़ी ना टेस्टी नहीं बनेगी। मैंने घिया काटा था ना, घिया का ये जो होता है ना, ये मैंने रख लिया था। और इसको मैं पता है क्या करती हूँ, इसको मैं ना हमेशा रख लेती हूँ। आज आपको बताती हूँ मैं इसको, मैं इससे भी काम लेती हूँ। इससे मैं क्या काम लेती हूँ आपको बताती हूँ मैं अभी। इससे मैं काम लेती हूँ भाई, देखो इससे मैं काम पता क्या लेती हूँ, ये जो पाँव के होते हैं ना तलवे, है ना, ये पाँव के तलवे, तो इसको इस पे रगड़ते हैं। आए हो भाई गॉड, गुदगुदी हो रही है। इस पे करते हैं, इससे पता क्या होता है, इससे ना दिमाग में ठंडक मिलती है। शुरू से ही मैं करती हूँ, जब भी मैं घिया काटती हूँ ना तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ। आप लोग भी ना करा करो, ये बड़ा ऐसे दिमाग को ना दिमाग ठंडा करता है। मेरा तो दिमाग वैसे भी आपको पता है गर्म रहता है ना, ब्लॉग बनाती हूँ मैं तो दिमाग को मैं ना ठंडा कर रही हूँ। किया था एक ही, 2 होते तो दोनों पाँव को करती, लेकिन इसी से मैं काम चला लूँगी, दोनों को कर लूँगी। तो देखो कोई भी चीज़ ना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। देखा आपने, ये देखो इतना ऐसे सुकून मिलता है ना, ठंडक मिलती है भाई इससे। और मैं तो भाई खीरे को भी नहीं फेंकती, खीरे की छिलके होते हैं ना वो भी मैं सुखा लेती हूँ, उसका पैक बना लेती हूँ। पपीते के रखे हैं ना मैंने, उसके मिक्स करके तो वो कर लेती हूँ मैं। तो ऐसे करके एक को कर लेना है। अभी मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, तो अब देखो दूसरे को भी कर लूँगी सेम। दूसरे को भी भाई यही कर लेना है। गुदगुदी इतनी हो रही है ना बड़ी ज़्यादा, पर मैं थोड़ा सख्त सख्त कर रही हूँ ना ताकि गुदगुदी ना हो। तो ये क्या करो, खीरे के 2 टुकड़े करके 2, जब आपको लगे ना कि आपकी आंखें बहुत थक गई हैं तो खीरे के टुकड़े देके ना जब सोते हो आंखों पे रख दिया करो। कसम से कह रही हूँ, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है ना, बहुत सुकून मिलता है। और नींद इतनी अच्छी आती है। कभी भी आप देखना, जब आप रेस्ट करे होंगे ना, खीरे के टुकड़े ना आंखों पे रख लेना। ऐसे होता है भाई, पता नहीं कौन सी ठंडक दे दी खीरे ने, इतना मज़ा आता है, मतलब सुकून आता है पूरा, ऐसे जैसे थकावट निकल गई सारी। अब मैं क्या बोलूँ, समझाऊँ आपको, इंग्लिश तो नहीं आती ना मुझे उतनी कि मैं आपको इंग्लिश में समझाऊँ कि इसका ये होता है, इसका वो होता है, फलाना होता है, ढमकाना होता है। मैं सीधे बोलूँगी कि बहुत मज़ा आता है, ऐसे जैसे थकावट निकल गई है ऐसे महसूस होता है। तो अभी मैं इसको और करूँगी, दोनों पाँव को पूरे 15-20 मिनट करूँगी। ठीक है, तो आपके साथ उतना बड़बड़ नहीं कर सकती ना मैं, तो मैं कर लेती हूँ ज़रा ये। ठीक है भाई, कर लिया मैंने, अपने दिमाग को ठंडा कर लिया है जो हर टाइम गर्म रहता है। नहीं यार, मेरा दिमाग नहीं गर्म रहता, मैं कूल ही रहती हूँ हमेशा। इसको डाल दूँ डस्टबिन में। तो गाइस 1 मिनट मैं यार अच्छे से अपने हाथ धो लूँ, गंदे हो गए हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन लगा देती हूँ चार्जिंग पे। सुबह से मैंने फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाया है, बस बड़बड़ी कर रही हूँ। है ना, देखो तेल छोड़ दिया इसने, मतलब कि बन गया। जब कोई भी सब्ज़ी तेल छोड़ देती है ना, सूखी सब्ज़ी, तो फिर मतलब कि वो बन गई है। मुझे इसको मैश बिल्कुल नहीं करना, खड़ा खड़ा ही रखना है। तो फर्स्ट क्लास बन गया है। आप चाहो तो इसमें नींबू निचोड़ के भी खा सकते हो। आज मैंने हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च थी ही नहीं घर पे, इसलिए। भाई बन गया हमारा घिया, सब्जी का काम हो गया ख़त्म। अभी हमने बड़ा काम करना है यार, दूध उबालना है। अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं आपकी बहन के। मिट्टू क्या हुआ, मिट्टू बेचारा मेरा टमने पे चढ़ा हुआ है। मिट्टू कहाँ टमने पे चढ़ा हुआ तू? मिट्टू बाहर बारिश आ गई है।
देखो कितनी बारिश हो रही है हमारे जम्मू में, खुल के बरस रहे हैं आज बादल। आए भगवान बड़े खुश हैं। ठंडी हवा आ रही है भाई, इतनी बारिश हो रही है। अमरूद देखो कितना खुश है आज, देखो अमरूद कितना खुश है आज, हंस रहा है अमरूद। वाह 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 वाह, तसल्ली की बारिश हो रही है। बारिश देख रहे हो, जोर से बारिश हो रही है, अच्छी वाली बारिश हो रही है। मेरा भी काम हो गया ख़त्म सारा, मेरा भी काम ख़त्म हो गया। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है बाहर, मैं बारिश ही देखी जा रही हूँ बाहर। मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना बारिश देखने का। हाँ, ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से मज़ा आ रहा है। क्या मौसम है। हाँ भाई, बिना भगवान की मर्ज़ी से ना कुछ नहीं होता। स्कूटी वाले उनको कितना मज़ा आ रहा है। उस दिन हम भी भाई इतनी तेज़ बारिश में घर आए थे जब मूवी देखने गए थे। भाई लोग मूवी देख देख के रो रहे हैं पिट रहे हैं। हम तो हंस हंस के आए घर वापस, हम तो कोई नहीं रोए हैं। हम भी रोते, हमारे भी कोई एक्स होते हैं, पर हमारा कुछ था ही नहीं, इसलिए हम मूवी देखी, इंजॉय किया और घर आ गए वापस। गाइस, ये रहा मेरा नाश्ता, घी की सब्जी, दही, अचार और 2 चपाती। तो आओ मेरे साथ करो सब आप मिलके नाश्ता। तो मैं फटाफट से नाश्ता करके उसके बाद फिर निकलती हूँ शॉप के लिए। आज मैं लेट हो गई यार। गाइस, शॉप पे तो मैं आ गई हूँ, लेकिन इतनी ठंड लग रही है यार, फैन चल रहा है, इतनी ठंड लग रही है आज, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मेरे पास यहाँ पे लेने के लिए भी कुछ नहीं है, सच में मुझे ठंड लग रही है। हाँ, एक काम कर सकती हूँ ना, फ़ैन बंद कर देती हूँ, है ना। सच में फ़ैन बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। कहाँ इतनी गर्मी थी यार, कितना ठंड हो गई है आज। रात को भी बहुत ठंड लग रही थी, मैंने एसी बंद करवा दिया था बेटी से क्योंकि ठंड लग रही थी। वो कहती रहने दो रहने दो, मैंने कहा ना तो बंद कर, मेरे को ठंड लग रही है भाई, अभी तक मेरे को ठंड लग रही है। सुबह नहा रही थी, पानी इतना ठंडा ऊपर फेंकने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना ठंडा पानी था, ऐसा लग रहा था सर्दियाँ आ गई वापस। 6 का तो मैं कर रही थी काम, मेरे को आपके साथ गपशप करने का टाइम नहीं मिला। आज आपको पता है मैंने खाना लाया था घर से, लेकिन मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि खाना खाने का मुझे ना टाइम नहीं मिला। तो मैं कर रही थी काम, यानी कि आपकी बहन कर रही थी काम। आपकी बहन थी आज बिज़ी पूरा दिन, तो 2-3 दिन तो मैं शॉप पे आई भी नहीं। तो मैं नीचे गई थी, क्योंकि मैंने शॉप ली है रेंट पे, नीचे गई थी मैं अपना क्या बोलते हैं कैंपर भरने के लिए। तो दीदी मुझे कहते छुट्टियाँ बड़ी मारती हूँ आजकल। मैंने बोला हाँ बड़ी छुट्टियाँ मारती हूँ, मेरे को ना शॉप पे आने का मन नहीं करता आजकल सच में मेरा शॉप पे आने का ना मन नहीं करता। मन करता मैं घर पे बैठी हूँ और मस्त चिल करूँ बैठ के घर पे। पर कहाँ यार, काश मैं भी घर पे बैठती, मज़े करती आप लोगों की तरह, है ना। बड़ा मन करता है यार कि मैं घर पे बैठूँ आराम से, हाँ पक्की पकाई रोटी मिले मुझे, कोई मुझे आके परोसे, मैं खाऊं। यार ज़िंदगी में ना मैंने ना कभी किसी के हाथ की रोटी नहीं खाई है, खुद ही बनाई है, खुद ही खाई है। कभी कभार मिल जाती है, कभी बेटी के हाथ से, तो पहले माँ खिलाती थी, लेकिन आजकल मेरा मन करता है ना कि कोई ना मुझे गर्म गर्म चपाती बना के खिलाए, मैं आराम से बैठ के खाऊं। और ऐसी किस्मत कहाँ है यार अपनी ना, खुद सुबह बनाओ फिर खाओ, शाम को जाओ फिर बनाओ फिर खाओ। किस्मत नहीं है ना गर्म गर्म फुल्का कोई खिलाए मुझे बना के। अब कभी मेरे बेटे की शादी होगी, उसकी लाड़ी आएगी, वो शायद खिलाएगी, पर आजकल की लड़कियां कहाँ ही खिलाती हैं यार, है ना। चल यार कोई नहीं खिलाए, बेचारी मेरी लाडली होगी मेरी एक ही बहू, तो नहीं खिलाए कोई बात नहीं, मैं उसको बना के खिला दूँगी यार। सोचो मैंने भी एक दिन सास बनना है, सासू माँ, उसकी वाइफ मेरी बहू, मेरे बेटे की लाड़ी मेरी बहू, सोचो। हाँ, और मैं सासू माँ। वो भी सोचेगी यार, सोचो एक दिन वो भी सोचेगी वाह भाई मेरी जो सास है वो ब्लॉगर है, मेरी तो भाई चढ़ती कला। मेरी अपनी डायलॉग है ना। तो कभी सोचो, कभी मेरी बहू के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, ऐसे सोचो, तो वो क्या बोलेगी, ये ब्लॉगर। वो भी बोलेगी चैनल डिलीट कर दूँगी। जैसे बेटी मेरे को धमकाती है, बेटा मेरे को धमकाता है, अगर यार उसने भी बोल दिया कि चैनल डिलीट कर देगी, फिर कोई बात नहीं यार, बेटी भी तो ऐसे ही बोलती है ना, वो भी बोल रहे क्या हो गया, कुछ नहीं होता यार, चलता है इतना तो। लेकिन सोचो है ना, एक दिन बच्चों की शादी हो जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं और भी सारा, फिर कोई दादी बन जाता है, नानी बन जाना हमने, है ना।
वो टाइम भी आएगा जल्दी यार, वो वाला टाइम इतनी जल्दी निकल गया तो ये वाला भी फटाफट से निकल जाना है ना। टाइम यार आजकल ना कलयुग का टाइम है, इतनी जल्दी निकलता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ी जल्दी जल्दी निकलता है ना। हाय मैं तो यही सोचती रहती हूँ यार, क्या होना है क्या नहीं, मैं बड़ा सोचती हूँ यार, है ना। सोचो वो टाइम कितना अच्छा हो गया ना, घर में कितनी चहल वहल रौनक होगी, है ना। सोचो बेटी की भी शादी होगी कल को, बेटे की भी शादी होगी कल को, है ना। फिर आगे उनके बच्चे, सोचो मैं दादी, किसी की नानी, वाह 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 वाह। मैं सोच के इतना खुश क्यों हो रही हूँ। लेकिन यार एक ना एक दिन तो बनना ही है ना सबने, आप लोगों ने भी तो बनना है, खाली मैंने थोड़ा ना बनना है, सबने बनना है। जो अभी लड़की हैं कल को उनकी शादी होनी है, और जिनकी शादी हो गई है फिर उन्होंने मम्मी ही बनना है ना। और जो मम्मी बन चुकी हैं, है ना, उन्होंने फिर मेरी तरह यही बनना है, नानी और दादी। पर मेरे को अभी टाइम है बनने में, थोड़ा और टाइम है अभी, क्योंकि अभी यार मैं इतनी बुढ़ी थोड़ी ना हुई हूँ, अभी देखो थोड़ी जवान हूँ ना मैं अभी, तो अभी इसलिए थोड़ा टाइम लगना है। मेरे को ना अपनी बातों पे कभी कभी ना हंसी आती है यार, मैं भी क्या ना एंटिक पीस हूँ, है ना। अरे रब्बा, कहाँ मैंने ना ये ब्लॉग बनाने का ना स्यापा अपने गले में डाल लिया है ना। अब यार अब ना मैं छोड़ नहीं सकती, सच्ची बोलूँ अब मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे चस्का पड़ गया यार ब्लॉग बनाने का। कल मैं सोचूँ यार नहीं बनाती, छोड़ देती हूँ, यहीं पे बंद कर देती। मैं सोच फिर ना मेरा दिमाग नहीं काम करता, मैं कहती हूँ नहीं नहीं यार मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि चस्का यार जैसे आप एक दिन कोई चीज़ खाते हो ना, आपको होता है ना डेली खाएँ, ऐसे ही हो गया मेरा। मैं रात को सोती हूँ, सुबह जैसे उठती हूँ तो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे ये होता है ब्लॉग बनाना है आज, अच्छा ब्लॉग बनाना है आज भाई। किसके लिए, आप लोगों के लिए। देखो सोचो आप कितना सोच रही हूँ मैं ना, मतलब मज़ा आता है, वही चस्का चस्का पड़ा हुआ है यार। और मेरे हस्बैंड देखो सुबह मेरा फ़ोन पकड़ते कहते हैं मैं तेरा ब्लॉग बना, तो मैंने कहा आप रहने दो, मैं खुद ही अपना ब्लॉग बना लूँगी, मैं कुछ उल्ट पुल्ट डाल दो कि जैसे कल बोल रहे थे कि भाई हाँ तेरी वीडियो बनाते हैं, तू हमारा ब्लॉग बनाती है, आज हम तेरी वीडियो बनाते हैं। मैंने बोला ना आप मत बनाना, मैं खुद ही बना लूँगी। डर ही लगता है मुझे उनसे, मेरे फ़ोन को हाथ में लगा लेना, मैं खुद बना लूँगी। कहते नहीं मैं बनाता हूँ ना, मैंने बोला ना ना आप मत ना, मेरे पति देव जी आप आराम से बैठो अपना काम करो, मैं खुद बना लूँगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको संभाला है, सुबह फ़ोन पकड़ लिया था उन्होंने, कहते मैं अपने फ़ोन में बनाऊँ, मैंने कहा ना 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 आप मत बनाओ, आप रहने दो, मैंने कहा मस्त रहो चिल करो आप। अभी मैंने खोला इंस्टाग्राम में, वहाँ पे देखा रीलें आ रही हैं, लड़के लड़कियाँ वो जो मूवी है ये नहीं जो मैं देख के आई हैं, देख देख के रो रहे हैं पिट रहे हैं। क्यों भाई क्यों रो रहे हो पिट रहे हो, इतनी अच्छी मूवी है, एंजॉय करो खुश रहो, क्यों रो रहे पिट रहे हो। ये लड़कियाँ पता क्या सोच रही हैं। लड़कियाँ सोच रही हैं कि सारे वो ना हमारे जो बॉयफ्रेंड है ना वो सारे क्रिश कपूर है, उनको वो ना क्रिश समझ रही है, क्रिश कपूर मूवी में उस लड़के का नाम है ना क्रिश कपूर, तो वो समझ रही हैं, वो समझ के रो रही हैं पिट रही हैं। कुछ कंजरियाँ पता क्या कर रही हैं, कुछ कंजरियाँ मुंह में पानी लगा के ना तो दूसरों को कह रही है कि हमारी वीडियो बनाओ। जितने छपरी है ना भाई, जितनी छपरी लड़की है ना, सब ने रोना पिटना डाला हुआ है। किस चीज़ का रोना पिटना डाला हुआ है तुम लोगों ने। इतनी अच्छी मूवी है, एंजॉय करो। इससे पहले कितनी अच्छी अच्छी मूवी आई हैं, वो जो थी अक्षय की इसकी शाहिद कपूर की जो मूवी आई थी कबीर सिंह, वो कितनी हिट गई थी, कितनी सही मूवी थी यार। उस मूवी की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो बहुत प्यारी मूवी है यार, वो मूवी मुझे इतनी पसंद है। और दूसरी आशिकी 2 जो श्रद्धा की आई थी, वो कितनी सही मूवी थी, उसकी स्टोरी, उस मूवी को मैंने 3 बार देखा था, इतनी अच्छी मूवी थी। तो जो पुरानी आशिकी थी वो देखी आप लोगों ने, इतनी सही मूवी थी। ये मूवी तो इतनी मतलब कि अच्छी है, लड़के ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन ये इतना रोने पिटने वाला क्या है, तुम लोगों ने क्या पहली बार देखी है ऐसी मूवी बोल रही हूँ, मूवी है दे रो रहे हैं पिट रहे हैं। एक को मैंने देखा वो तो भाई ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप लगा के आया हुआ है, कंजर करना पाया हुआ है। एक लड़कियाँ कंजरियाँ भगवान इतनी वो बनी हुई है ना, मतलब कि लैलाएँ बनी हुई है, लैला मजू। ऐसे ही तुम्हें कंजरी हो, तुम एक्स को याद कर करके इतना रो रही हो है, तो तुमने उनको छोड़ा क्यों है, उसको पकड़ के रखती है एक्स को। शुक्र है टच गुड हमारा कुछ ऐसा नहीं है सीन है। सोचो अगर हम जनानियों के भी एक्स होते हैं, हम मूवी देखने जाते तो हम भी रोते नहीं भाई। हमारे टाइम की ना आशिकी कुछ अलग होती थी, हमारे लेवल की वो कुछ अलग होती थी। हमारा क्या होता था भाई, गवर्नमेंट स्कूल में डाला हुआ था घर वालों ने है, सामने था लड़कों का स्कूल है, आधी छुट्टी होती थी बड़ी मुश्किल से है, तो लड़की क्या बेचारे खाकी कलर की बंदियाँ पा के सामने खड़े रहते थे, देखते रहते थे लड़कियों को है। तो लड़कियाँ मिगी दिखा दूसरी साइड बोलती कौन दिखा रहे, और देख ये दिखा रहा। बस इतना ही। तो लड़कों ने उसके घर के आगे पीछे गेड़ियाँ पाते रहना
बड़ी मुश्किल से बेचारे साल 1.5 साल 2 साल में एक इतनी सी चिट्ठी फेंक देते थे हैं। ऊपर क्या लिखा था ना, आई लव यू। और अगर वो चिट्ठी घर वालों के हाथ लग गई या टीचर के हाथ लग गई तो उसकी वो मिट्टी बलीत भाई, मैं क्या बताऊँ। एक बार हमारी स्कूल की लड़की थी, मेरी क्लास की लड़की थी, उसकी उसकी ना बैग में ना किसी लड़की ने चुगली लगाई कि मैडम जी इसी ना कोहा मुड़े ने चिट्ठी दी थी। उस लड़की की उसके साथ ना लड़ाई हुई थी। तो उस लड़की ने चुगली लगाई टीचर को कि मैडम इसके बैग में ना चिट्ठी इसी ना कुसै मुड़े ने चिट्ठी दी थी। मैडम जी अद्धी छुट्टी हुई ना कल, उत्थे सुट्टी ही तो इन्हें चुकी मैडम जी, तो ही ना तलाशी करो। मैडम मेरे को बोलती रजनी खड़ी हो जा। मैं मोनीटर थी ना क्लास की, सोचो मैं मोनीटर थी, हाँ गवर्नमेंट स्कूल की टीचर, मैं मोनीटर। तो मैंने बोला हाँ जी मैम। कहती इसके बैग की तलाशी, और डोगरी में बोलती तब यार कहाँ हिंदी चलती। कहती बैग की तलाशी लो। बच्चे सारे बैठे हुए, बैग की तलाशी की। बेचारी का मैथ का बुक, उसमें से इतनी सी चिट्ठी है, उस पर लिखा हुआ आई लव यू अर्चना। पहले तो मैंने सोचा यार मैंने किसी तरह से छुपा सकती हूँ। अब मैं छुपाती कैसे, मैडम के डेले थे ऊपर हैं, मैडम के डेले लगे थे ऊपर। मैंने ना ऐसे फोल्ड की, मैं उसकी शक्ल देखी बेचारी की, मैं ऐसे करूँ। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकती हूँ। वो बेचारी कुछ नहीं, उसकी नज़रें नहीं ऊपर हुई। वो लड़कियाँ पता कैसे ऐसे, बॉय लड़कियाँ गर्दनें नहीं ऊपर उठाती थी। उसको ये डर था मेरे घर में पता चल गया तो मेरी तो शामिल आई बेचारी लड़कियाँ। उस टाइम पर लड़कियाँ बड़ी डरती थी। तो क्या हुआ, मैडम ने निकाली, मैडम पढ़ी लिखी थी। मैंने बोला किसने दी है बताओ। 10 कुड़ी उन्हें दी थी चिट्ठी। तो कुड़ी ने दसिया मैडम जी मैं ना जो अद्धी छुट्टी ही ना कल, तो मैं ना टापू खेलाई ही। स्टापू जो बोलते हैं जिसको स्टापू खेलते हैं ना, वो पहले हम क्या करते थे, बनाते थे वो ठीकरी होती है ना, ठीकरी पता है ना, मटका टूटा वो उसकी वो गोल करते थे उसको भाई, रगड़ के उसको ना गोल करना, उसका हम बनाते थे ठिप। तो कहती मैंने कल मैं ना खेलाई क्या है टापू खेलाई, तो वो मुड़े ने चिट्ठी चुकी, तो मैं चुकी ली, मैंने चुका ही मेरी सहेली दूई। अब सहेली का नाम नहीं, सहेली की भी शामत आई है। सहेली मैडम ने बुलाया, चले सुमन इधर आ, उसका नाम सुमन था। कहते सुमन इधर आ, तो चिट्ठी तू दी सी आख सुमन दी। सुमन दी दे पड़ा गया मूदे पर जिसकी चिट्ठी उसका बाद में पड़ा, सुमन को पहले पड़ गया। सुमन को पड़ी चिट्ठी। ये बात है मैंने अपने बच्चों को नहीं बताई हुई, नहीं तो वो सोचेगा हमारी मम्मा। सोचो आपके टाइम में भी ऐसी चीज़ें थी भाई, थोड़ी शर्म थी हमारे टाइम में, मेरे बच्चों को नहीं बताई हुई है। तो कहते सुमन को पहले पटाख पड़ा सुमन को बोलती तूने क्यों नहीं। सुमन ने मैडम वो छुट्टी याद है मैं चुकी है, उन्हें भी इशारा मारा इसी दे, मैं इसी दे दी है। तो सुमन की पटाख गया। तो फिर उसकी उस लड़की को बोला अर्चना को कि तू ना कान पकड़ के ना खड़ी हो जा। आज के बाद अगर मतलब मैं हिंदी में बोली वो डोगरी में, अज के बाद अगर तू हाँ मुड़े ना कुछ आख्या मुड़े का स्कूल, लड़कों का स्कूल ना हमारे स्कूल के सामने था। तो उधर के टीचर इधर आते थे, इधर के टीचर उधर जाते थे। अब मेरे ख्याल से जो हमारे टीचर थे ना उधर लेडीज़, उनका उधर भी उनका अपना ही चल रहा था, वो उधर गप्पे मारते रहते हंसते रहते थे। तो मौजू भी करते थे कि उस टीचर का उसके साथ उसके साथ उसके साथ ऐसा था उस टाइम पे भी था भाई। लेकिन थोड़ी क्या थी लिमिट थी, होता तो था। तो अब अर्चना की शामत आई, अर्चना को ना बड़ा बेचारी को बड़ा डांटा मैडम ने, और मैडम ने शुक्र बाकी टीचरों को नहीं बताया। तो उसको बोला तेरी मम्मी पापा को बुलाऊँ, बेचारी कुड़ी नन्नी जान 7वीं 8वीं च पढ़ती हैं, कल खड़ी है ना, खड़े ही उसी मुर्गा बनाया मैडम ने। सोचो मुर्गा बना के खड़ा किया, उसको बोला अब तो नहीं हो गया ना ऐसा, नहीं तो अगर तुमने दोबारा किया ना तो तेरी मम्मी पापा को बुलाएंगे। तो भाई मेरी मैडम जी मम्मी ने नहीं बुलाया, डैडी ने नहीं बुलाया, पापे ने नहीं बुलाया, मम्मी ने बुलाया, उन्हें भी बड़ा माना स्कूल ना कर दी, उन्होंने मेरा ब्याह कराई है। तो बेचारे माफ़ी मुखी होगी। तो सोचो मुझे भी तरस आ रहा है, मेरी क्लास पूरी 2-3 लड़कियों के ना आंसू आ रहे, वो अपने रो रही। मैं देखूँ इनको क्या हो रहा है। वो डर के मारे, कुछ उनकी उसकी भी फ्रेंडें थी रो रही चली ऐसी। तो मैडम ने फिर उसकी वजह से सारी क्लास को ना खड़े किया, कोई लड़की अगर कुछ किसी का सुनती है इधर उधर तो हमें बताना आके, तो हम फिर उधर मुड़े लड़कों का स्कूल है उधर जाके बोलेंगे ऐसे। वो तो लड़की बेचारी मुझे पता भी आता था बेचारी, मसा बेचारी की आज की शुरू होने लगी थी हैं, मैडम ने कपड़े धो दिए उसके ऊपर। सोचो तो आजकल की ये लड़कियाँ सोचो 4-4 एक्स छोड़ के ना फिर भी रो रही है मूवी देख के इनका कुछ दीन नरम नहीं है। जो छपरियाँ सब गई हैं मूवी देखने, वही रो रहे हैं। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के हैं ना अच्छे घरों के, वो जो है वो बिल्कुल नहीं रो रहे हैं। उनको पता है मूवी में क्या है भाई, वो रियल नहीं होता, वो सब फेक होता है ना, तो वो ठीक है। बाकी छपरी तो भाई रो के बुरा हाल। तो मुझे उसकी ज़्यादा हंसी गई जो उन्होंने ड्रिप लगा के वहाँ पे रो रहा था एक लड़की भाई ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। और रो रही किसके साथ, जिसके साथ आई है, और रो रही किसके लिए, अपने एक्स के लिए जो उसको छोड़ के गया हुआ था अलग ही चल रहा है भाई मूवी में। क्या यार दिमाग नहीं है बच्चों की आजकल भाई। रोना की वहाँ जाओ एंजॉय करो मूवी, या मूवी की तरह इसको देखो, देख के घर आओ एंजॉय करो, है ना। पागल लोग समझ नहीं है।
पढ़े लिखे अनपढ़। मैं गई थी, मैंने तो भाई पूरा एंजॉय किया, मूवी देखी, गाने शाने देखे, बड़े अच्छे हैं, लड़के की एक्टिंग अच्छी लगी। देख तुम के घर आ गए दोनों, माँ बेटी ने, माँ भी खुश तो बेटी भी खुश। हम ऐसे ही करते हैं, हम सिर्फ इंजॉय करते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन ना, उस दिन तो बेचारी लड़की को बोली नहीं, जिसको अर्चना जो थी, जिसकी लेटर पकड़ी गई थी, है, उस दिन बेचारी कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन जब ना हमें क्या बोलते, तब हम बोलते थे आधी छुट्टी पूरी छुट्टी। जब हमें पूरी छुट्टी हुई ना, मतलब कि एंड में जो छुट्टी होती है वो हुई ना, तो पूरी छुट्टी हुई तो हम बाहर निकले। मुझे कहती है रजनी इधर, मैंने बोला क्या हुआ, कहती यार डोगरी में, कहती यार तू ना मेरी चिट्ठी छुपाई उड़दी, कुछ कर दी यार। मैं कि तेरी चिट्ठी तेरी छुपानी, चल मैं छुपाई उड़दी। मैडम ने तू दिल दिखे, मैडम ने दिखाई तेरी किताबा वाले साइड, मैडम की नज़र पूरी करी। मैं कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ मैं करा, मगर मैं मैडम के खिलाफ नहीं करी। मैडम तो भैन दिखी जा रही है कंजरी डेले कटी कटी। बेचारी किताबी मुझे पी लो। मैंने कहा यार मैं क्या करती थी रहना, मैं छुपा लेती तो तुमने देखा मैडम कैसे देख रही थी। तो बेचारी ना ऐसे मुँह चढ़ा हुआ था। वो लड़की ना बेचारी एक महीने तक पूरी ना ऐसे सहमी सी रही बेचारी, ऐसे जैसे बड़ी उसकी इंसल्ट हो गई। तो स्कूलों में क्या होता है ना, एक लड़की से बेचारी से थोड़ी सी कोई गलती हो जाए ना, तो भाई आस्ता करके ना पूरे स्कूल के बच्चों को पता चल जाता है ना, लड़कियों को। तो लड़कियाँ तो भाई दूसरी लड़की के साथ ऐसे करती हैं जैसे ना खुद बड़ी शरीफ है, और उसका पता नहीं बेचारी का क्या ही पकड़ा गया। बातें करे, फुसफुस करे कानों में कि इसके ऐसा हुआ, इसकी लेटर पकड़ी गई। भाई लेटर में क्या लिखा हुआ, आई लव यू लड़के ने लिखे उसको दिया है ऐसे ऐसे। तो खुद कंजरिया पूरा दिन एक लाते चुप के ना स्टेप खेलती रहती थी ग्राउंड में, सिर्फ लड़कों को देखने के लिए, सोचो ऐसा। तो मतलब कि उसकी बेचारी के स्कूलों में ये कुछ बड़ा होता है ना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती कि एक लड़की बेचारी से गलती हो जाए ना, तो भाई आज टीचर अलग से बातें करती है। और हमारी वो वाली टीचर ना लेकिन अच्छी थी बेचारी, उसने शुक्र है किसी और टीचर से बात नहीं की। लेकिन लड़कियों ने बड़ी बातें की यार, एक महीने तक तो उस बेचारी की इतनी बातें की, लड़कियों ने इतनी बातें की। कुछ लड़कियों ने ना उसके साथ आना जाना ही छोड़ दिया। वो बेचारी इतनी बेशर्म हुई पड़ी थी। फिर आस्ता करके ना सब भूल गए थे। तो मैंने उसके साथ ना कभी बात करना बंद नहीं की। मुझे ये था कि यार अच्छी है बेचारी, क्या हो गया इतना। तो मेरी फ्रेंड तो नहीं थी वो, लेकिन मैंने उससे बात करना बंद नहीं किया। तो उल्टा मैं उसको ना समझाती थी यार तूने क्यों लेटर ली। वो कहती इन्हें सुमन ना कंजरी ने भी चुकी है देवड़ी तू। वो बोलती थी बेबे, कहती बेबे तू फाड़ नहीं सकती। मैंने बोला हाँ यार तू ही फाड़ देती बेचारी को, क्यों तो देती कंजरी है उसी चिट्ठी माँ अपनी। क्या यार मैं चुकी नहीं, मोई ना मिगी दी इन्हें चुकी नहीं, नवी देवड़ी चुकी है। मैं आया नहीं मजा चंड पई होगा। सुमन को तो बड़ा कहती तेरे पीछे से बेबे मिगी भी चंड पई है इन्नी जोदी। मैडम ने मेरा मुँह लाल कर दिया कंजरी ने। ऐसे सीन भी होते थे यार, क्या चीज़ें होती थी, ये चीज़ें बड़ी होती थी यार तब। एक लड़की थी और उसका वो भी बेचारी स्कूल में पढ़ती थी। तो वो क्या करती थी, वो मेरे घर में ना हर तीसरे दिन आती थी। भाई वो लड़की क्या करती थी, उसका भी ना किसी लड़के के साथ था। वो क्या करती थी हर तीसरे दिन ना उसने क्या करना, पहले वो टेप रिकॉर्डर होते थे, टेप रिकॉर्डर थे जिसमें गाने सुनते थे। तो वो इतनी तब ना हमारे टाइम पे कैसेटें होती थी, इतनी कैसेटें। उसमें क्या होते थे ना अपने पसंद के ना गाने हम ना रिकॉर्ड कर सकते थे। वो लड़की भाई हर तीसरे दिन मेरे घर में आ जाती थी। मेरे भाई को बोलती थी यार गानों की पूरी लिस्ट लिख के देती थी, कहती ये गाने ना सारे इस कैसेट में ना भरवा के लाना। तो भाई ने बोला ये क्या करती है, क्या तीसरे दिन को। वो सोचता अपनी खुद सुनती होगी ये। फिर एक दिन ना उसका नाम था, कुछ नाम था, मैं नाम नहीं लूँगी उस लड़की का बेचारी कैसे ही। तो वो क्या हुआ, हर तीसरे दिन हफ्ते में 3-3 4-4 भाई लड़के को कैसेट दे रही, गाने भरवा के अपनी पसंद है। उसकी अलग आशिकी चल रही थी। मेरे भाई ने बोला ये लड़की रोज़ हमारे घर में आती है यार, इस लड़की ने तो मेरी जान ही कहीं। मुझे कहता है इसने, वो मेरी सीनियर थी, मेरे से एक क्लास आ गई थी। मैं भी 7th में थी तो वो 8th में थी, एक क्लास आ गई थी। कि मैं 8th में थी वो 9th में थी, कुछ ऐसे ही था। तो वो कहता है इसने जान के, फिर ना मैंने कहता है तू ना इसके साथ मस्क लगा के ना इसको पूछना कि क्या बात है। मैंने बोला अच्छा। मैंने ना उस लड़की से बातें होती कि मैंने कहा क्या यार तू रोज इतने गाने कहाँ सुनती है। कहती नहीं मेरा वो है ना, वो है बोला कुड़ियाँ बॉयफ्रेंड कोई नहीं बोलती, कहती मेरा वो है ना जरा वो है। मैं हाँ मैं उसी दिन भी नहीं रिकॉर्डिंग कर रही भाई, ये कौन सा लॉजिक है, उसको कैसे रिकॉर्डिंग करके दे रही फिल्में, मतलब कि अच्छे गाने पूरा दिन भाई लिखती थी गाने, एक गाना उसके सुर लिख के फिर देती थी कुछ, फिर वो कैसेट बनवा के उसके देती थी, उसका अलग चल रहा था। तो हमारे घर में भी सबको पता था कि ये ना लड़के को देती है कैसेटों के गाने भरवा के, उसका अलग चलता था। यार कैसे होता है ना, है तो अभी भी वही कुछ है, लेकिन तब ना लिमिट में था सब कुछ। आजकल तो प्यार श्यार आजकल कुछ नहीं है,
आजकल वाले लड़कियों को ना बच के ही रहना चाहिए, और मैं भी लड़कों को भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ना पहले टाइम का क्या था ना, पहले होता था प्यार होता था। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती थी ना, तो वो घर पे बात करता। पहले तो वो देखता था हमारी कास्ट की होनी चाहिए, है ना, उसी लड़की को वो पसंद करता था। पता था कि तब ये नहीं ना था कि अपनी मर्जी से शादी कर लो, तब ये था कि मम्मी पापा मान जाएंगे, तो वो उसी लड़की पे आँख रखी होती थी कि शादी हो जाएगी। ऐसा था, तो डायरेक्ट घर पे बात करनी और शादी हो जानी। आजकल भाई वैसा नहीं, आजकल लड़के को लड़का हो या लड़की हो, लड़की को अगर 10 लड़के भी मिल जाए ना तो 10 के साथ फ्रेंडशिप कर लेगी, और लड़कों को अगर 10 लड़के मिल जाए तो 10 के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब उनकी शादी की बात आती है ना, तब लड़के को भी शरीफ लड़की चाहिए और लड़की को भी शरीफ लड़का चाहिए। ये 100% जो बोलती है ना रियलिटी, वो है, ये रियलिटी है कि लड़के को भी शादी के लिए शरीफ लड़की चाहिए और लड़की को भी शादी के लिए शरीफ लड़का चाहिए। तो ये रियलिटी है, ऐसा होता है भाई। शादी के टाइम पे सबको ना अच्छी लड़की चाहिए, शरीफ लड़की चाहिए, पर आजकल के टाइम में पता ही है आपको, ड्रामे में डाल देते हैं मर्डर कर देते हैं भाई। कलयुग लगे ना, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तभी तो बोला था ना कि भाई कलयुग है, तो कलयुग को पता है कलयुग ही है ना। कलयुग में ये सब नहीं होता, फिर कब होगा, है ना। तो मैंने लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया, लेकिन मैंने जो भी बोला ना वो बिल्कुल सही बोला है। तो भाई लड़कियां हो या लड़के हो, संभल के रहो, अच्छे से रहो, माँ बाप की सुनो, अपनी माँ बाप को देखो। माँ बाप जो होते हैं ना, जो भी आपके लिए सोचते हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं ना, वो कभी भी गलत नहीं होते, बिल्कुल सही होते हैं। तो जो भी काम करो उनको बताओ, लड़कों को पापा को बताना चाहिए, मम्मी को भी बताना चाहिए, और लड़कियों को भी मम्मी के साथ हर कोई बात ना शेयर करनी चाहिए, जो अच्छी हो बुरी हो, सबसे पहले माँ को बताओ। लेकिन माँ में भी वो होना चाहिए कि वो भी सुने, ये नहीं है कि लड़की बेचारी कुछ बताने लगी, ये मुँह पे चपाड़ मार दी बेचारी, जो बोल रही है वो भी ना बोलो, और फिर बाहर जाए लोगों के साथ बातें करने के लिए। ऐसा नहीं करना, सुननी चाहिए बच्चों की बात, ठीक है ना। मैं ऐसा सोचती हूँ भाई, किसी का मुझे पता नहीं है, तो मैं ऐसी हूँ भाई। तो आई नहीं लेने के लिए मुझे, तो हस्बैंड कह रहे मैं आ जाता हूँ तुझे घर छोड़ने के लिए, तो हस्बैंड के साथ ही मैं जा रही हूँ घर। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।